ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आज हम लोग फ्राइडे मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपायरी अच्छी थी, कैसी थी, क्या हुआ बताना। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि 39,500 का जो पुट था वो ट्रेड किया या नहीं किया, कैसा गया दिन। ठीक है, ऑलरेडी अगर आपको सेंटिमेंट पता हो, बाय सिग्नल देखो कहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, दिखा सबको, अच्छा इंडिकेटर है यार। मैं इसको भी टेस्ट कर रहा हूँ, सुपर ट्रेंड को भी ट्रेंड कर रहा हूँ। इंडिकेटर देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता। इंडिकेटर जैसे हम लोग मान लो कोई बाइक चला रहे हैं और उसके आगे एक हेडलाइट लगी हुई है, दिन में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, बट रात के समय ज़रूरत पड़ जाती है। सम वे अगर अंधेरी वाली गली हो जहाँ पे लाइटें कम हो तो वो हेडलाइट जैसा काम करता है। तो एज ए ट्रेडर को सब कुछ पता होता है, बट सम टाइम सम वे सम हाउ इंडिकेटर हेल्प्स करते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे अब जनरेट हो गई है, बॉटम क्रिएट हो गया। जैसे कि ओवरऑल अगर आप किसी भी ट्रेडर को पूछोगे ना, ये चीज़ ऐसे हाइड करके, या इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, ये देखो ये प्योर चार्ट है तो दिख जाता है। देखो अब ये बॉटम क्रिएट कर रहा है। अब अगर इसने लो भी सब लगा दिया है तो अब ये अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है। 40 तक तो नहीं, पर 39,500 तक तो हम लोग गैस कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर आ सकता है। तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर का हेल्प लेंगे थोड़ा सा, और इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट का जो रेंज है वो आप देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको दिखेगा, जो कि अगर मैं एक बॉक्स में क्रिएट करूँ तो वो इस बॉक्स के आसपास आप देख सकते हो। क्योंकि देखो इस बॉक्स पे अगर टच करेगा ना, तो अगर नीचे साइड ब्रेक डाउन करेगा, ये बॉक्स का ना मतलब ही वही होता है कि एक जोन है। अगर इस जोन पे एंटर करके वापस नीचे आ गया ना तो नीचे ही आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। और इस बॉक्स को टच करके अगर ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाएगा। तो अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहेगा मार्केट, साइडवेज रहेगा तो सेल करके चलेंगे अगर दूर दूर का सी और पी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कल का दिन। ठीक है, और उसके लिए अगर हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे तो मैं आपको ऑप्शन का डेटा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे होप ऑप्शन अभी भी अवेलेबल हो मेरे लिए। आज की एक्सपायरी वाला आई थिंक सो नहीं अवेलेबल रहेगा, चेंजेस हो रहे होंगे कुछ। जस्ट अ सेकेंड। ऑप्शन चैन, चलो ठीक है, मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चैन अभी खुल नहीं रही है कुछ टाइम्स के लिए। मैंने यहाँ पे देखो अभी 1 मिनट का कैंडल रखा हुआ है, बिकॉज ये एंट्री एग्जिट सब कुछ हम लोग को एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले डेट देख लो, अभी आज 17 रात को वीडियो बन रही है, तो थर्सडे की एक्सपायरी 16 तारीख को। तो 16 तारीख का जो रेंज मार्केट है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मॉर्निंग जब मार्केट खुला तो मार्केट ऑन अ फ्लैट नोट खुला, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड था कि हाँ फ्लैट नोट पे खुलेगा। इसने हाई लगाया थोड़ा सा, एकदम छोटा सा, देखो यहाँ पे। तो ये सुबह वाली ट्रेड जल्दी कोई करता नहीं है। ये आपका पहला मिनट है, ये आपका दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पाँचवा, छठा मिनट है। यहाँ पे अच्छा खासा उसने 1 से 1.5-2 मिनट का टाइम दिया पुट में एंट्री करने के लिए। सिंपल था। स्टॉप लॉस अगर पहले जल्दबाजी में अगर एंट्री करके किसी ने ये हाई लगाया था, तो यहाँ पे अगर एक स्टॉप लॉस ये सडन हिट किया होगा, कोई बात नहीं है। आप एक सेकेंड एंट्री यहाँ पे बना सकते थे इस पर्टिकुलर जोन पे, और यहाँ तक का ही टारगेट रख सकते थे। ठीक है, और अगर ट्रेल होता हुआ ज़्यादा मिलता तो ज़्यादा रख सकते थे। तो इस टाइम पे अगर आप 39 जो 500 का मैंने पुट दिया था, 39,500 का पुट, वो यहाँ पे अभी देखो मार्केट 900 के ऊपर टच हो रहा था यहाँ पे। एक सेकेंड ना, 39, हाँ 39,500 का पुट दिया था, करेक्ट है। एक बार ही चेक कर लेते हैं, वरना वीडियो बन रही है, डेटा गलत हो जाएगा तो इशू हो जाएगा। कहाँ गया। हाँ ये रहा 39,500 का पुट, 350 300 के आसपास से इसका टारगेट रखा हुआ था। तो इसको ओपन करके देख लो, जज करके देख लो। ठीक है, अच्छी खासी एंट्री बन रही थी, यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्टेड था। उसके बाद नहीं, यहाँ तक का सॉरी, उसके बाद इसने एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, 2 3 4 5 मिनट के अंदर मार्केट नीचे आ गया। 920 के रूल ने भी देखो एग्जैक्ट काम किया वहाँ पे। 920 क्या कहता है आपको, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। तो
तो जब आप ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड हो, मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव वगैरह होने की वजह से, तो यहाँ पे आपको स्ट्रांगली होल्ड करना चाहिए। देखो ये कंडीशन होती है ट्रेडर के माइंड में कि हाँ और होल्ड करूँगा मैं और प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 920 भी अब हमारा साथ देने लग गया है। यहाँ पे हम लोग एग्ज़िट करेंगे या इस पर्टिकुलर लेवल पे हम एग्ज़िट करेंगे जब ये बाउंस आएगा, क्योंकि फियर सबको होता है कि ये इस तरीके से पैटर्न ना बना दे। तो ये आज का पूरा ट्रेड था और मैं लाइव भी था, लाइव जाके देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे मैं लाइव था शायद से 11-12 के बीच में। तो यहाँ पे जब ये हाइक बना रहा था मार्केट यहाँ पे, तब मैंने ट्रेड बताई कि इस पर्टिकुलर जोन पे जितनी बार इसने ये वाली स्विंग दी, ये वाली स्विंग दी, ये वाली, मैंने तब यहाँ पे एंट्री डलवाई थी 2-3 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस रख के। उसके बाद जब मार्केट ट्रेंड चेंज किया तो यहाँ पे सी पे मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट फिर भी मैंने दिया था रिस्की ट्रेडर्स को कि आप इस तरीके से बाय कर सकते हो। ये ट्रेंड मैंने दिखाया था कि हीरो जीरो ऐसे फाइंड करते, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया, जो कि इसका हाफ बॉटम है। तो ये पूरा का पूरा ओवर एनालिसिस हो गया। अब इससे समझ में आएगा कि कल क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ जर्नली ध्यान दोगे तो ये क्रॉस ट्रेंड लाइन पे हमको काम करना है, एकदम सिंपल। आपके सामने मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहीं कहीं पे देखोगे तो हमारा जोन भी है, जो कि यही वाली लाइन है। आप ध्यान से देखो, मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है। तो 5 मिनट में देखो वही सेम चीज़ कैसे दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, और फिर ये कुछ इस तरीके से ही कंटिन्यू हो सकता है। मार्केट डाउन इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मंदी वाला दौर आने वाला है। आपको न्यूज़ वगैरह देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट में रहोगे, ठीक है। सो अभी जस्ट ये यहाँ पे ही वो जोन है, ये ध्यान में रखो कि इस जोन के आसपास से बाइंग क्रिएट होती है, ठीक है। देख लो ये जो बॉटम है, अब यहाँ से ही हम लोग एक क्रॉस ट्रेंड लाइन बनाते हैं। क्रॉस ट्रेंड लाइन हम लोगों को हेल्प करेगी कि कहाँ से हम लोगों को ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो ये क्रॉस ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्टली कनेक्ट हो रही है। 1 मिनट का चार्ट है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे इनडिसीजन जैसा माहौल होता है। ये मेरे को बहुत बार फेस करने को मिलता है कि अब क्या करूँ, ये टूटेगा या फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जर्नली हम लोगों को क्या करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कल के जोन के लिए। तो कल तो सबसे पहला तो ये है ना कि ये टूटेगा, तो ये जब ब्रेक होगा ना, अप साइड पर रिटेस्ट करेगा तो अप साइड के लिए चले जाना। फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे हम लोग 39,600, और फिर एक और रखेंगे हम लोग ये वाला जहाँ पे मार्केट एक बार खुल के नीचे आया था। तो एक ये पहला रखेंगे 39,800, ठीक है। हाँ 800, 850 रख लो, 39,850, एंड उसके पहले 39,700। तो ये जो दो टारगेट है ये हम लोग अभी तक मान के चलेंगे कल के दिन के लिए खाली कि क्या मूवमेंट आता है, और मंडे को भी ये एक्सपेक्टेड रहेगा हमारे लिए। हम लोग यहाँ पे बाय करके चलेंगे, यहाँ पे बाय करके चलेंगे क्योंकि ये दिखा रहा है हम लोगों को, बाय करके चलेंगे। और अगर एक बाय आएगी तो यहाँ पे आएगी, और यहीं पर सेल हो रहा है, और यहाँ पर ही सेल हो रहा है, और यहाँ पर ही सेल हो रहा है, ये हुआ है। तो ये जो दो है ना ये अजम्पशन है, ये वाला अजम्पशन है, ये दो बाय अजम्पशन है और सेल अजम्पशन है। तो आपको ट्रिक तो पता ही चल गया होगा कि जो विन करेगा हम लोग उस साइड हो लेंगे। अगर अप साइड विन करेगा हम लोग अप साइड हो लेंगे, और अगर डाउन साइड नीचे की तरफ हम लोग को ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा तो हम लोग नीचे की तरफ का अच्छा खासा होल्डिंग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लेवल्स एकदम सिंपल मार्क किए हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर इसको मैं ज़रा सा उठा लूँ ना, ज़रा सा, तो ये एकदम प्रॉपर आ जाएगा। बस ये हो गया, ये हमारा एकदम परफेक्ट हो गया इसकी चोटी पे। और यहाँ से ये सपोर्ट देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों को नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा अधूरा रह गया, बट इतना चलता है, इतना एक्यूरेसी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर आप इसी की जगह अगर प्रीमियम खोलोगे तो प्रीमियम और आपको ऐसा गलता हुआ टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टाइम डिके की वैल्यूज़ होती हैं। अब इसी के साथ कुछ लोग निफ्टी के लिए बैठे होंगे, तो निफ्टी के लिए भी मैं एनालिसिस बना लेता हूँ एकदम सेम। देखो निफ्टी पूरा ओपन है, क्योंकि देखो निफ्टी का मैंने अपर एनालिसिस ऊपर से करके रखा हुआ था, तो इस हिसाब से यहाँ पे अभी ज़्यादा लेवल्स दूर दूर है निफ्टी के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक जो क्रॉस ट्रेंड लाइन मेरे को ऐसे कनेक्ट करके बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस। जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे बना लिया करो, ठीक है। और जब जब यहाँ पे बाउंस करके चलेगा तब तब मैं इसको ट्रेड करूँगा। और अगर यहाँ पे देखोगे तो
निफ्टी ने ऑलरेडी अपना ब्रेकडाउन देके इसको सस्टेन भी कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है हमारे लिए कि निफ्टी में मेरे को सिर्फ ये एक लेवल लग रहा है और ये एक लेवल लग रहा है। देखो यहाँ पे कितना छोटा लेवल बन के आ रहा है। तो निफ्टी में आप देखोगे मैंने आपके सामने ही पूरा मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना आपको देखो दिखाया है, एकदम परफेक्टली ड्रॉ किया है। अब जो मार्केट हम लोगों को 15 और 16 तारीख को सिखाया, पहले वो सीख लो। यहाँ से सेल करना है, यहाँ से भी एक बार देखो सेल करना है, ठीक है, और यहाँ से भी एक बार पे सेल किया है मार्केट ने। यहाँ से मार्केट ने बाय सिखाया हम लोगों को। अब यहाँ से सेकंड बाय आज का दिख रहा है, यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, तो एक बार यहाँ पे बी लिख देता हूँ और एक बार यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे तो इसने जो ओवर सेल था इसको क्रॉस किया, उसके बाद अभी आके रिटेस्ट किया, अभी एक बार और भी रिटेस्ट करेगा तो ठीक है। ये जो सेल है ये हॉरिजॉन्टली भी काम करता है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाली भी लाइंस खींच लेते हैं। निफ्टी में बहुत छोटा छोटा टारगेट आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये वाला बनाऊँगा 17,200 पे, ठीक है, 17,200। उसके बाद मैं एक बनाऊँगा 17,150, हाँ करेक्ट है 17,150। उसके बाद एक और मैं बनाऊँगा इस पर्टिकुलर लेवल पे, जो कि मेरा पहला रहेगा कि निफ्टी 1760 को क्रॉस करे। तो ये हमारा है 1760, इसको क्रॉस करे अपसाइड, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे मूवमेंट देख सकते हैं हम लोग, और बहुत ही नैरो होता जा रहा है यहाँ पे। और फिर फर्स्ट टारगेट रखेंगे वही 150, ठीक है, 17,150, और फिर 17 यहाँ पे 200 है, हाँ करेक्ट 17,200, 17,150, और पहले 1750 को क्रॉस करना चाहिए। बस यही अपसाइड के लेवल्स हैं। लॉन्ग डाउन साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक पहला, ठीक है, इसको निकालना खुद से, ये आप लोग का होमवर्क है। और दूसरा नहीं, बिना मतलब के क्योंकि पहला यही रहेगा, ये टूटा तो फिर डायरेक्ट नीचे ही आएंगे, कुछ पिछला फाइंड करेंगे कि पिछले से कुछ लेवल्स हम लोगों को मिल जाएं। तो डे की कैंडल पे अगर आऊँगा तो फिर देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसा अभी अभी हम लोगों ने इसको बनाया। देखो इसी तरीके से लाइंस आती हैं, देखो ऊपर से भी आ रही हैं, नीचे से भी आ रही हैं, और जो भी आप लाइंस खींचते हो अगर वो रिस्पेक्ट में आ रही हैं, उसको देखकर काम हो रहा है। देखो अभी कैसा दिख रहा है डे कैंडल में, आपको इसका पैटर्न का नाम बताना, इंगल्फ किया हुआ है पूरा का पूरा, और सर्च करके देखना अगर लोअर बॉडी टूटेगी ना तो फिर मार्केट पूरा का पूरा एक तरीके का कैंडल दे सकता है। यानी कि हम लोगों को आने वाले दिनों में 16,800, फिर उसके नीचे 16,700, 500 भी देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड का व्यू एकदम क्लियर है, रिलैक्स रहना है, फॉल बहुत अच्छे से होता है। तो ये एक देख सकते हो, इसको चाहिए तो मैं देखो थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये यहाँ तक बस। तो ये एक हम लोग रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा गैप दिख रहा था मुझे, अब ये क्लियर दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अगर अप साइड पे तो हम लोग ये व्यू बना के ये व्यू बनाएंगे पूरे वीकली का। तो वैसा ही कुछ व्यू हमारा बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी देखो इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, और ये अभी अप साइड के लिए रेडी है। यहाँ पे एकदम हैमर वाला जो कैंडल है उसको ऊपर वीक है, बस ये जो ऊपर वीक है ना इसी का प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये पूरे दिन की कैंडल है और इसमें ऊपर वीक है। देखो हैमर भी नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हैमर तो पूरा कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट नहीं है, ऊपर एक वीक आ गई है। तो इस वीक का ही हम लोग को प्रॉब्लम है। अगर ये वीक क्रॉस होती है तो मार्केट अप साइड के लिए दिखेगा, अगर ये वीक से टच करके नीचे आता है तो हम लोग को फिर यहाँ पे सेम वही 38,500 फिर या फिर 38,600, 700 ये सब टूटता हुआ हम लोगों को नज़र आएगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, देखो शॉर्ट वीडियोस देखा करो, कभी कभी इस तरीके की टिप से हम लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं। यूएस मार्केट कैसा है, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपने को पता चल जाती हैं, जिससे आसानी होती है कि अगर हम कोई पोजीशन ले रहे हैं या फिर उसमें रुके हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो उसमें हेल्प हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है, एक गट्स फील आता है कि हाँ थोड़ी देर में नीचे गिर जाएगा मार्केट। तो ये चीज़ें, चलो बाय बाय, टेक केयर।